कैच योर पैटर्न। जैसे हमारा जो लाइफ है ऐसा अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। इसमें हमारा पैटर्न्स कौन से सही है, क्या गलत कर रहे हैं। हमारी जो दिनचर्या है उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो बहुत अच्छी हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है जिसका हमारे लाइफ में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आती। तो हमें अपने आप को हमेशा अच्छा करते हुए पकड़ना है। कैच योर पैटर्न, क्या अच्छा किया आज, इस पैटर्न को पकड़ना है और उससे समाज का, मेरा भला हो रहा है तो उसे रिपीट करने का कोशिश करना है। अच्छी चीजें करने लगे, उसको बार बार करने लगे, वो रिपीटेशन अपने हैबिट है और हैबिट में आने के बाद हम अच्छी चीजें करने लगेंगे। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हर किसी को लाइफ में ग्रोथ चाहिए, हर किसी को लाइफ में कैश चाहिए, रोकड़ा चाहिए, मनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरा ग्रोथ हो, मैं पावरफुल बनूं, मैं अपने लाइफ में, मैं अपने करियर में ग्रो करूं। हम तब तक अपने लाइफ में पावरफुली आगे नहीं जा सकते जब तक हम सही करते हुए अपने आप को ना पकड़े। तो हम गलत करते हुए तो अपने आप को पकड़ लेते हैं और कुछ चीजें गलत भी है लेकिन हम करते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो गलत है। तो इस तरह से अपने आप को जब हम गलत करते हुए पकड़ने लगेंगे, सही चीजें करते हुए हम पकड़ने लगेंगे, यानी अपने गलतियों को आइडेंटिफाई करते जाएंगे, अपने सही करने की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते जाएंगे। अब उसमें दोनों हमारे पास आ गया तो हमें जो गलत है उसको छोड़ देना है, जो सही है उसके आगे रिपीटेशन लगाना है। अब जितना रिपीटेशन करते जाएंगे उतना हम पावरफुल बनते जाएंगे। सो कैच योर पैटर्न। आप कल आपने क्या अच्छा किया था उसको पकड़िए, परसों आपने क्या अच्छा किया था उसको पकड़िए। उससे आपका भला हो रहा है, आपके समाज का भला हो रहा है और आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है उससे। उस चीज को पकड़िए। कैच योर पैटर्न, मैं क्या अच्छा कर रहा हूं। और कैश सभी को चाहिए, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे पैसा नहीं चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। CASH सभी को चाहिए। तो उसके लिए बोलता हूं कि एक फॉर्मूला है। CASH के लिए KASSH पे काम करना पड़ेगा, यानी कैश चाहिए तो आपको कैश पे काम करना पड़ेगा। और ये कैश क्या है? आप उसी चीज को करते जा रहे, उसमें अपना नॉलेज गेन नहीं कर रहे। तो जब तक आप अपने फील्ड में नॉलेज गेन नहीं करोगे तब तक आप अपने फील्ड के टॉप पे नहीं जाओगे। तो नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई चीज से आपको पैसा आ सकता है तो वो आपकी जानकारी कितनी है, उस हिसाब से आपकी वैल्यू होती है, उस हिसाब से आपका आकलन होता है। तो हमें अपने कैश के लिए नॉलेज को बिल्ड करना पड़ेगा, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। आप जो भी काम करते हो, कोई भी हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसके बाद आता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है आपकी पर्सनालिटी में। तो हमें अपने एटीट्यूड को ऐसा बनाना है कि जैसे मैं अपने आप में 100% हूं, मैं अपने आप में कंप्लीट हूं। आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप अपने आप में पूर्ण रहो। एक 6 फीट का व्यक्ति भी अपने आप में पूर्ण है और एक 3.5 फीट का व्यक्ति भी अपने आप में पूर्ण है। बट 6 फीट वाला ये सोचता है मेरी हाइट बहुत ज्यादा हो गई, मेरे को तो लोग पसंद नहीं करते। और जो 3.5 फीट का आदमी है वो भी यही सोचता है। जबकि आपकी लाइफ आपके अपने आप में पूर्ण है, मेरी लाइफ मेरे अपने आप में पूर्ण है। अभी मैं इससे बहुत ज्यादा हाइट का एक्सपेक्टेशन करूं तो नहीं कर सकता, बट हाँ, नॉलेज को बढ़ा के, अपने एटीट्यूड को बढ़ा के अपने अंदर बदलाव ला सकता। तो इस तरह से अपने नॉलेज पे काम कीजिए, अपने एटीट्यूड पे काम कीजिए, स्किल बढ़ाइए। क्योंकि कल तक जो आप करते आए हो वही करते रहे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। तो आपको अगर कुछ ज्यादा चाहिए तो आपको स्किल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्किल ही ऐसा चीज है जो आपको आपके फील्ड का बादशाह बना सकता है। अब कई बार लोग सालों से एक ही काम कर रहे हैं,
उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे और सोचते रहे कि तरक्की हो जाए, संभावना शायद। तो उस संभावना को बढ़ाने के लिए हमें अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। और स्किल कैसे आएगा? तो वही नॉलेज, एटीट्यूड रखो कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मैं जो कर रहा हूं इससे बेहतर कैसे कर सकता हूं। और ये जो मैं आज आपको फॉर्मूला दे रहा हूं ना, वो बहुत ही पावरफुल है। इस पे चल के हर आदमी अपने टॉप पे तो पहुंच सकता है, अपने फील्ड के टॉप पे पहुंच सकता है। बट कई बार हम शुरुआत करते हैं, अपने स्किल पे कुछ दिन काम करते हैं और कुछ दिनों में हमें सफलता चाहिए रहती है, 2 दिन, 4 दिन, महीने दिन, 10 दिन। और जब हमें कुछ दिखता नहीं है तो हम बोलते हैं रहने दे यार, इतना मेहनत करके भी क्या फायदा है, तो वही मिल रहा है। बट ये स्किल का इतना पावर है कि जब आप जो चीज चाहते हो उसे सीखते गए सीखते गए सीखते गए, जैसे अंग्रेजी बोलना स्किल है, सीख, पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, सीखा जा सकता है। मेडिटेशन करना स्किल है, आपने अगर अच्छे से मेडिटेशन करना सीख लिया तो आप लोगों को सिखा सकते हो। आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप लोगों को उससे बेनिफिट करा सकते हो। आपके लाइफ में जो फायदा ले रहे हो आप लोगों को दिला सकते हो, ये स्किल है। बट कई बार हम कन्विंस ही नहीं होते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं पावरफुल हूं। और ये आपको एक्सट्रीम कॉन्फिडेंट तब बनाएगा जब आपको उस फील्ड में नॉलेज होगा, आपका एटीट्यूड ऐसा होगा कि जो मैं जानता हूं वो बेहतर तरीके से जानता हूं। जैसे आपने अब तक के लाइफ में जो भी किया है उसमें कुछ ऐसे काम होंगे जो आप आसानी से कर पाते हो और जिसके लिए आपको कहीं से आउटर फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती कि नहीं भाई तुझे तो ये करना ही पड़ेगा। नहीं, आप आसानी से उस चीज को कर लेते होंगे। तो उसी स्किल को आप अगर दूसरों को बताएं तो एकदम कॉन्फिडेंटली बता पाओगे। अगर आपको कुछ नई चीजें चाहिए, नई चीजें सीखनी है, तो उसके लिए स्किल डेवलप कीजिए, उसके लिए इंफॉर्मेशन जुटाइए, नॉलेज जुटाइए, एटीट्यूड रखिए, मुझे सीखना है। चौथा चीज इसमें आता है KASS, स्ट्रैटेजी। सबसे पावरफुल चीज, ये स्ट्रैटेजी ही आपको शिखर पे पहुंचाती है। किसी भी फील्ड के शिखर पे पहुंचने का फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला को हम जब तक फॉलो नहीं करते हम पावरफुल नहीं बनते। जैसे खेल से लेके, रनिंग से लेके, करियर से लेके, एजुकेशन तक, सब चीज में स्ट्रैटेजी काम करता है। और हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाते अपनी लाइफ में सफलता के लिए। हम किसी एक चीज को करने लगते हैं और बस उसी को सालों साल करते रहते हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें जहां पर है वहां से ग्रो करना है। बट हम उससे बाहर निकलने के लिए, हम ग्रोथ करने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते। तो ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको आपके फील्ड के उन लोगों को देखना पड़ेगा, उन लोगों की लाइफ को स्टडी करना पड़ेगा जो आपके फील्ड में टॉप पे है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड में टॉप पे व्यक्ति है, और जब उन्होंने टॉप किया है तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला, कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी। उस स्ट्रैटेजी को हमें कॉपी करना है और ये संभव है। कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बनता अमीर बनने से पहले, वो भी पहले गरीब ही होता है। कोई भी व्यक्ति नॉलेजेबल नहीं होता नॉलेजेबल बनने से पहले, बट वो आदत डालता है, नॉलेज लेता है, एटीट्यूड रखता है सीखने का, स्किल डेवलप करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है। मुझे एजुकेशन लेना है, अब कॉलेज जाके मैं एजुकेशन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अभी मैं जॉब में हूं पिछले 15 साल से। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि पहला मैं जॉब को प्रीफर करूं और दूसरा अपने एजुकेशन को बढ़ाता जाऊं, अपने नॉलेज को बढ़ाता जाऊं। अगर मुझे टॉप करना है तो, मुझे मेरे फील्ड में बादशाह बनना है तो मुझे इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं नॉलेज कहां से लूं? मेरा एटीट्यूड तो है बट नॉलेज लेने के लिए टाइम ही नहीं है। तो कौन से टाइम की जरूरत है? कौन से टाइम में आप फ्री रहते हो? हर किसी के पास 24 घंटा है।
और जब किसी दूसरे व्यक्ति ने ये सफलता हासिल की है तो आपको क्या लगता है कि उनके पास 24 घंटे से ज्यादा वक्त है? अगर नहीं है तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए मेरे सफलता के लिए? आपको इसी में से टाइम निकालना पड़ेगा। अब इससे ना तो आपका नॉलेज बढ़ा, ना ही एटीट्यूड, ना ही स्किल बनाया आपने, और ना ही स्ट्रैटेजी बनाई। तो स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो आप जहां पर हो वहीं पर रह जाओगे। और हम इंसान हैं, हमारे पास माइंड है, जिसे हमने राइट वे से अगर काम पे लगाया तो ये बराबर हमारे लिए काम करके देता है। और माइंड की ये स्पेशलिटी है कि आप इसे जितना बोलोगे ये उतना करने का प्रयास करने लगता है। वरना एक देख लो, अपनी लाइफ के किसी इंसिडेंट को निकाल के देख लो। एग्जाम से पहले एक रात में पूरा सिलेबस कैसे पढ़ाई हो जाता है? कैसे संभव है कि एक रात में आप इतना सारा चीजों का संग्रहण कर लेते हो? कैसे संभव है? बट आपने किया होगा। तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि भाई मुझे इस वे से बाहर कैसे निकलूं। बट हमने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में फंसा लिया, और ये कंफर्ट जोन ही हमारे स्किल को मार देता है। तो कंफर्ट जोन से निकलने के लिए हमें अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। कि कैसे यहां से, जैसे किसी पहाड़ी को चढ़ने के लिए नो डाउट कहीं ना कहीं से रास्ता होता है। रास्ता नहीं भी होगा तो आदमी स्ट्रैटेजी लगाता है कि कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, और धीरे धीरे वो प्रयास करके पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाता है। तो स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल चीज है। तो अपनी लाइफ में अगर तरक्की चाहिए, अपनी लाइफ में टॉप पे पहुंचना चाहते हो, तो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और स्ट्रैटेजी, 4 चीजों के साथ साथ 5वां जो चीज है, हैबिट है। कैश चाहिए, वाकई आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कैश आए, तो अच्छी चीजों को हैबिट में लाना सीखो। जो हम अच्छा चीज कर रहे हैं उसे कंटिन्यूअस करते जाए। हैबिट बना लें कि मुझे ये चीज है क्योंकि मैं इससे बन सकता हूं, मुझे इसमें कैश मिल सकता है, तो इसे हैबिट में लाना है। कंटिन्यूअस हर बार अपने आप को अच्छा करते हुए पकड़ना है। गलत चीजें करते हुए अगर कहीं पकड़े गए तो उसको छोड़ना है। टेक द बेस्ट, थ्रो द रेस्ट। अभी ये मेरा सेशन चल रहा है, अब इस सेशन से आपको जो अच्छा लगता है वो आपको पकड़ना है, और जो आपके काम का नहीं है इसको थ्रो द रेस्ट। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है ऐसा नहीं है, जो आप बोलते हो वही सही है ऐसा भी नहीं है। तो जो आप बेस्ट अपने आप के लिए बोलते हो, जो आप अपने आप के लिए बेस्ट करते हो, उसको पकड़ो, उसे हैबिट में लाओ, हर दिन अच्छा करने का कोशिश करो। इस पूरे 1 घंटे के सेशन में आपके लिए हर बातें नहीं है, बट कोई एक बात अगर आपको मिल गई, उसे पकड़ लिया तो आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो उसे हमें पकड़ना है। जैसे कोई मूवी है, उसमें हर चीज टॉप का नहीं होता है, बट कोई एक पॉइंट होता है जो आपके माइंड में क्लिक कर जाता है, अरे यार ये चीज, ये सीन जबरदस्त वाला था, इसमें बहुत मजा आया। वैसे ही हमें अपने लाइफ से ऐसा इंसिडेंट को निकालना है कि ये चीज मैं पावरफुली तरीके से कर सकता हूं, और वो चीज मैं आसानी से कर सकता हूं, उसे हैबिट में लेके आना। जिस दिन आपने अपने आप को ये सारी चीजें करते हुए पकड़ने लगे, अच्छी हैबिट बना ली, उस दिन से आपके करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, हर कोई ग्रोथ करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं बेसिक्स पे काम नहीं होता, और आपको बेसिक्स को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए फाउंडेशन, जितना ऊंचा बिल्डिंग चाहिए आपको उतना मजबूत फाउंडेशन चाहिए। जितनी ऊंची मंजिल, जितनी ऊंची इमारत चाहिए उतना मजबूत फाउंडेशन रखना पड़ेगा। तो हमें और आपको जितना ऊंचा जाना है उतना अपने बेस पे काम करना पड़ेगा, और बेस यही है दोस्तों, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, स्ट्रैटेजी, हैबिट, यही बेस है। अगर आपको कैश चाहिए,
लक्ष्मी चाहिए तो आपको सरस्वती पे काम करना पड़ेगा, नॉलेज पे काम करना, क्योंकि तभी संभव है कि हम जो कर रहे हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा कर पाए। हम जितना पा रहे हैं उससे एक्स्ट्रा पा ले। पाने की चाहत तो बहुत कुछ है, लेकिन लोग करने में घबराते। क्यों? क्योंकि आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं, करते हुए उनने देखा ही नहीं। जितने भी सफल लोगों को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वो लकी होगा। माइकल फेल्प्स का नाम आपने सुना होगा। एक बार ओलंपिक में उन्होंने 8 के 8 मेडल जीते और 8 गोल्ड मेडल। पत्रकार ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक पत्रकार ने बोला कि माइकल, इट मस्ट बी योर लकी डेज। ये जरूर आपका लकी डेज होगा कि आपको 8 के 8 गोल्ड मेडल मिले। उसने धीरे से पत्रकार को बुलाया और बोला, देखो, जो तुम्हें ये दिख रहा है कि आज मैंने 8 गोल्ड मेडल लिया है, उसके लिए 13-14 सालों का कंटिन्यूअस हार्डशिप है, कंटिन्यूअस एफर्ट है, कंटिन्यूअस मेहनत है, वन डायरेक्शन में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, तब जाके आज 8 गोल्ड मेडल दिख रहा है। बोला कि जब मैं 5 साल का था या 4 साल का, 4 साल या 5 साल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, जब मैं 4 साल का था तब से मैंने अपने आप को 18 घंटे पानी में रखा। इस मैजिकल मोमेंट को पाने के लिए मैंने कंटिन्यूअस अपने आप पे काम किया। उस ठंडे पानी में रखा जिसमें आप नॉर्मली पैर भी लगाना नहीं चाहते। सो हाउ यू कैन से इट्स लकी डे। आपको लकी डेज लाने के लिए पीछे प्रयास करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है उतना, और तब जाके आप पावरफुल बनते हो। जैसे सोने को एक ठराविक तापमान पे गर्म करना पड़ता है। जब तक आप सोने को उस तापमान पे नहीं गर्म करोगे तब तक आपका सोना शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो आप बैठे हो सोने की खान में, बट आप तब तक उस सोने की खान में से सोना नहीं पा सकते, शुद्ध सोना नहीं पा सकते, जब तक आप उसको अच्छे से तपाओगे नहीं, फिल्टर नहीं करोगे। वैसे ही हमारी लाइफ है। हमें जिस चीज को अचीव करना है उसके लिए एक सेट फॉर्मूला है, उसके लिए सेट एक तापमान पे तपाना पड़ेगा अपने आप को, और तब जाके हमें सफलता मिलेगी। Until and unless we not ready to give our 100%, we will not reach. हम कभी अपने मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते जब तक हम अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए एफर्ट ना लगाएं। हजारों मीलों की दूरी तय कैसे होती है? कैसे कोई व्यक्ति शिखर पे पहुंच जाता है? क्योंकि वो अपने लाइफ में चलने की शुरुआत करता है, और हम लोग बैठे हुए दुनिया को ग्रो होते देख रहे हैं। ये भी ग्रो कर रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है। तो इस ग्रोथ के लिए हमें अपने राइट वे पे काम करना है। सफलता के लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है। कल मेरे भाई से बात कर रहा था, मैं उसको एग्जाम्पल दे रहा था। देखो, आपको अपने 10th क्लास के अपने सारे कलीग्स के लाइफ को देखना है और आपकी लाइफ को देखना है। क्या अंतर है? क्या वो आपके बराबर है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक स्टेप आगे ले लिया, और जैसे ही आपने एक स्टेप आगे लिया सारे लोग पीछे छूट गए। वैसे ही आप अपने लाइफ में अपने आसपास के लोगों को देखो। क्या बाकी जहां पे लोग हैं वहीं पर आप हो? और अगर आप, ठीक है, मान लेते हैं आप वहीं पे हो, बस आप एक स्टेप आगे ले लो। जहां पर हो वहां से एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। जैसे ही आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे आपका कंपटीशन ही खत्म हो जाता है। तो किसी भी फील्ड में कंपटीशन है ही नहीं, बट हमने अपने माइंड को दे रखा है कि भाई बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है।
लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। बट केवल आपको एक स्टेप आगे आने की जरूरत है। वो एक मूवी थी जिसमें 4 दोस्त रहते हैं और कोई मुश्किल घड़ी आती है तो धीरे से पीछे हट जाते हैं, और वो बंदा बोलता है कि पता नहीं मैं कैसे आगे आ गया। तो उसमें सीन में दिखाया है कि वो आगे नहीं आया, उसके साथ वाले पीछे चले गए। तो यहां पे उल्टा करना है, जहां पर आप हो बस उससे एक स्टेप आगे निकलने का प्रयास करो। केवल एक स्टेप आगे निकल गए, आपका पूरा कंपटीशन जीरो हो जाता है। क्योंकि जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं वो इसी बेस पे है कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया और उस एक कदम ने उनको टॉप पे पहुंचा दिया। तो क्या आप अपनी तरक्की के लिए, क्या आप अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए एक स्टेप आगे लेने का प्रयास करना चाहोगे? दोस्तों कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये सेशन, जरूर बताइए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को एक स्टेप आगे ले जाने का प्रयास कीजिए। देखेंगे आप हजारों लोगों से आगे निकल गए। किसी भी फील्ड में कंपटीशन नहीं है। लोग बोले 4 दुकानें हैं, अब मैं सेम दुकान कैसे खोलूं? बट मेरे को एक चीज बताओ कि 4 दुकानें हैं तो क्या चारों दुकानें में केवल एक दुकान चलती है या चारों चलती है? अब अगर आपने अपना एक कोई बिजनेस डाला, शॉप खोला, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि कस्टमर नहीं आएंगे क्योंकि 4 दुकान ऑलरेडी है? तो आप बाहर निकलिए, बाहर निकल के देखिए कि बाहर में क्या 4-5 दुकानें सेम दुकानें हैं तो वहां पे क्या ट्रैफिक नहीं है, भीड़ नहीं है? तो हमें वही करना है जिसमें हम अच्छे हैं। हमें वही चीजें करने का प्रयास करना है जिसे हम बेहतर कर सकते हैं। और कंपटीशन से आगे निकलने के लिए केवल एक स्टेप लेने की जरूरत है। हजारों मीलों की दूरी तय हो जाती है, बस एक स्टेप बढ़ाओ, एक स्टेप बढ़ाते चले जाओ। एवरेस्ट पे पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो बोला जाता है हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी से पूछा गया, एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद नीचे आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा, आपके टॉप पे पहुंचने का सीक्रेट बताइए। हिलेरी मुस्कुराया, बोला ओके, फर्स्ट आई टुक 1 स्टेप। ही पॉज। लोग सरप्राइज थे कि मुझे टॉप पे पहुंचने का सीक्रेट मिलने वाला है। सभी एक्साइटमेंट से देख रहे थे, अब बताएगा। हिलेरी ने फिर से बोला, अगेन आई टुक 1 स्टेप। सभी को लग रहा था कि हिलेरी और कुछ बोलेगा। फिर थोड़ी देर स्टॉप रहने के बाद फिर बोला, अगेन आई टुक 1 स्टेप एंड सडनली आई रियलाइज्ड I reached the top of the mountain. सभी लोग सरप्राइज हुए। यानी सफलता का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। आपको सही वे में मेहनत करना है, सही वे में स्टेप लेने की जरूरत है। सफल तो आप अपने आप हो जाओगे। कहते हैं आप सफलता चाहते हो तो सफल लोगों के भीड़ में खड़े हो जाओ, धक्के मार के आपको सफल बना देंगे। बट कहीं ना कहीं हमने अपने आप को साइड में रखा है और हम लोगों को ग्रोथ करते हुए देखते हैं, हम दुनिया को ग्रो करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि ये उसका लकी दिन होगा, ये उसकी किस्मत है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो अपने लिए मेहनत करता है। खुदा भी उसी से रजा पूछता है जिसके खुद ही में दम होता है। तो क्या हम अपने आप को पावरफुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को, अपने लाइफ को कमिट कर रहे हैं कि अपने आप को पावरफुल बनाएंगे? शायद नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत लग चुकी है और ये कंफर्ट जोन हमारे सारे पोटेंशियल को किल कर देता है। हर किसी में ताकत है, हर किसी में उतनी एनर्जी है, हर कोई अपने टॉप पे पहुंच सकता है, बट कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता। तो दोस्तों ऐसे ही बातें चलती रहेंगी।
जुड़े रहिए ऐसे ही अगले और 28 दिन। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के दूसरे सेशन में मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। आपके लिए ये सेशन 100% काम का है, मैं ये नहीं बोलता, बट अगर इसमें बताए गए कोई एक चीज आपको पसंद आ गई उसको पकड़ लीजिए। टेक द बेस्ट, थ्रो द रेस्ट। जैसे हम केला खाते हैं, केला अच्छा है सेहत के लिए, बट केले के साथ छिलका नहीं खाते, केवल हम केला ही खाते हैं। आम अच्छा है बट आम का छिलका नहीं खाते, हमें छिलका और गुठली फेंकना ही पड़ता है। वैसे ही कोई भी चीज कहीं से भी, नॉट ओनली हियर, कहीं से भी आपको जो बेस्ट मिले उसको पकड़ो, थ्रो द रेस्ट, टेक द बेस्ट, थ्रो द रेस्ट। मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए। हर चीज मेरे लिए नहीं है, लेकिन जो मेरे लिए है मुझे चाहिए, बाकी का मुझे छोड़ देना। जिस दिन से ये एटीट्यूड आप में आ गया, आप अपने आप को देखोगे कि एक लेवल ऊपर पाओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चलिए फाइनल हम मंगल मैत्री करेंगे, 2-3 मिनट का मंगल मैत्री, क्योंकि हमें सभी के मंगल की कामना करनी है। क्योंकि जिस तरह से हमारा दुनिया ग्रो होगा उसी तरह से हम ग्रो होंगे, जिस तरह से हमारा माइंडसेट ग्रो होगा उसी तरह से हम अपने आप को पावरफुल बनाएंगे। सो चलिए अगले 2-3 मिनट का मंगल मैत्री, उसके बाद फिर हम इस सेशन को समापन की ओर लेके जाएंगे। सो क्लोज योर आइज, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। तेरा मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, मेरा मंगल मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे। सभी का मंगल सबका मंगल, सभी का मंगल होए रे। इस धरती के हर प्राणी, जन जन का मंगल होए रे। सभी का मंगल होए रे। भाइयों का मंगल, बहनों का मंगल, सबका मंगल होए रे। धरती और आकाश के सभी प्राणी का मंगल होए रे। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। चलिए दोस्तों धीरे से अपनी आंखें खोल लें और सेशन के समापन से पहले हम मयूरिमा करेंगे। मयूरिमा मतलब सभी को प्यार देना, हमारी तरफ से सभी को प्यार। सो मयूरिमा का प्रोसेस है, रेज योर बोथ हैंड, क्रिएट अ बिग हार्ट, पुट हैंड टुगेदर एंड मेक इनफाइनाइट सिंबल। इनफाइनाइट का सिंबल बनाएंगे और 3 बार ऐसा करेंगे। सभी को प्यार, सभी को प्यार, सभी को प्यार। Once again, create big heart, put hand together and make infinite symbol. सभी को प्यार, सभी को प्यार, सभी को प्यार। Lots of love, lots of love. मयूरिमा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलेंगे कल ऐसे ही मॉर्निंग सेशन में, तो जुड़िए 5 बजे सवेरे से। थैंक यू वेरी मच।